बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पाकिस्तान की तारीख का जो एक सबसे अहम केस है, इलेक्शंस पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली के, जिसमें हमने इस्तदा की है कि अनाउंस किए जाएं, उसकी समाअत शुरू हुई। अदालत ने 5 मेंबर बेंच ने ये केस को सुना और जो बहस की जिस्ट थी, जो उसका मफहूम है, वो मैं बता दूं। हमारा कहना ये था कि आइन के तहत अगर तो गवर्नर डिज़ोल्व करते हैं असेंबली को एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे, तो फिर गवर्नर को ही डेट अनाउंस करनी है। और अगर गवर्नर नहीं अनाउंस करते, वो डिज़ोल्व हो जाती है 48 आवर्स के बाद या किसी और वजह से असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है, तो फिर ये ताकत इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत प्रेसिडेंट साहब को दे दी गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल इसमें ये है कि वो या गवर्नर या प्रेसिडेंट की मदद करें कि वो जो डेट मुकर्रर करनी है उसमें वो कंसल्टेशन का प्रोसेस उनके साथ करें, उनको इंफॉर्मेशन जो चाहिए है दें ताकि वो डेट अनाउंस कर सकें। ये था हमारा जिस्ट। जहाँ तक पंजाब के गवर्नर का ताल्लुक़ है, उन्होंने चूँकि असेंबली नहीं इसमें डिज़ोल्व की थी और 48 आवर्स के बाद वो खुद डिज़ोल्व हो गई थी, इसलिए पंजाब असेंबली की डेट अनाउंस करना वो प्रेसिडेंट साहब का इख्तियार था, उन्होंने वो कर दिया है। वो उनका जो ऑर्डर है वो हमने अदालत में भी पेश किया। और जहाँ तक केपी के जो उनके गवर्नर का ताल्लुक़ है, उन्होंने अपना खुद ही डिज़ोल्व की थी, इसलिए उन्हीं को चाहिए था कि वो अनाउंस करते तारीख जो इलेक्शन की है। एक चीज़ पे कंसेंसस है और वो कंसेंसस आज फिर सामने ज़ाहिर हो गया, और वो ये है कि इलेक्शन 90 दिन में ही होना है। अदालत अब सिर्फ ये तलाश कर रही है कि ये 90 दिन की अनाउंसमेंट किसने करनी है। उसमें 3 ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कर सकती हैं, या प्रेसिडेंट या गवर्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारा कहना ये था कि इस केस में, केपी के केस में, इसको गवर्नर ने करना है, और जो पंजाब का केस है उसके अंदर ये जो इलेक्शन जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने करना है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये डायरेक्शन दिया जा सकता है, अगर अदालत समझे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस करना है, तो अदालत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन किसी ना किसी को डायरेक्शन ज़रूर देने हैं। आज की मेरी बहस ख़त्म हो गई है इस पॉइंट पे। अब कल 9:30 बजे समाअत है, जबकि बाकी जो दीगर वकला हैं उनको सुना जाएगा। अच्छा अली ज़फ़र साहब, अच्छा, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट मैं ऐड कर दूँ। पहली बात तो ये है कि आज 2 ऑब्जर्वेशन सेंटर में दो ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह है कि जिस तरह आज अली ज़फ़र साहब ने अपने कंक्लूड कर लिए हैं जो आर्गूमेंट्स हैं, सुबह सदर साहब की तरफ से जो सलमान अकरम राजा साहब ने कंक्लूड करने हैं और जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने करने हैं। उसके बाद कल जज साहब ने ये कहा है कि वो पूरा दिन बैठेंगे और कल ये फैसला इंशाल्लाह आ जाएगा। आज 2 ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक जस्टिस मंदो खेल साहब ने हवाला दिया बलूचिस्तान का कि उनके वहाँ पे एक दफ़ा ज़लज़ला आ गया तो बार ने फैसला किया कि इलेक्शन फिर भी होने, और उसके साथ जो जस्टिस मुनीब साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कि पूरे मुल्क में क्रिकेट मैच हो रहे हैं, PSL चल रहा है, बट फॉर गॉड सेक आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, ये कैसे मुमकिन है? इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, इसके ऊपर कंसेंसस है। और अभी तक अली ज़फ़र साहब साथ खड़े हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी अपोजिट साइड ने भी इसको चैलेंज किया। इस पर इतफाक़ राय है कि मुकम्मल के इस पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। और बाकी अली ज़फ़र साहब ने कहा, हम कहते हैं कि गवर्नर नहीं देता तो फिर सदर देगा, और इलेक्शन कंडक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन कराएगा।
सदर ममलिकत ऑलरेडी 9 अप्रैल की तारीख अनाउंस कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि 52 दिन के अंदर जो है वो मुल्क में इलेक्शन होने हैं, केपी में और पंजाब में। मैं फिर ये हुकूमत को कहूँगा, आप इससे आइन के साथ खिलवाड़ ना करें। आप नेशनल इलेक्शन पे हमसे बात करना चाहते हैं, बैठे हमारे साथ नेशनल इलेक्शन पे बात करें और हम पाकिस्तान के आइन को इसमें मज़ीद जो है वो एक ऐसे मरहले में ना ले जाएं मुल्क को कि जहाँ पे पाकिस्तान का आइन ही जो है वो हमारे हाथ से निकल जाए। एक ही मुतफ़िका पाकिस्तान में दस्तावेज़ है जो पाकिस्तान का आइन है। तमाम पार्टीज़ को, तमाम लोगों को इसके ऊपर कंसेंसस करना चाहिए। और आज मैं हैरान हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने जजेस को निशाना बनाया और जजेस ने बड़ा अक्लमंदाना फैसला किया, लेकिन आज जो बिलावल भुट्टो साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि लड़काना उस वक्त भी याद रखा करें जब पैसे दुबई भिजवा रहे होते हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद और लड़काना की लड़ाइयाँ ना डालें। पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात थी और जरदारी साहिबान ने पीपल्स पार्टी को बेड़ा गर्क करके एक सूबे की, और अब सिर्फ लड़काना डिवीजन में पार्टी है, वहाँ पे भी नहीं रही, लड़काना में भी इनको शिकस्त होनी है। ये बातें ना किया करें। जब पैसे दुबई लेके जाते हैं, लंदन लेके अपने पैसे जाते हैं, उस वक्त याद रखा करें कि सिंध का क्या हक है। जो आपने कराची के साथ किया, हैदराबाद के साथ किया, इंटीरियर सिंध के साथ किया, आप खौफजदा हैं इलेक्शनों से। ये जो सियासी जमातें हैं इनके थर थर कांप रही हैं अवाम के सामने जाने से। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। और कल जामपुर में आपने देख लिया, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ है अवाम ने अपना फैसला दिया है। बार्स के इस इलेक्शन में वकला ने अपना फैसला दिया है और इंशाअल्लाह अब जनरल इलेक्शन होगा तो इनको लग पता जाएगा। अच्छा बैरिस्टर साहब, सवाल ये है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं सूबाई असम्बली और दोनों में, KPK में और पंजाब में नून लीग की हुकूमत आती है, KP में PTI की हुकूमत फर्ज कर रहे हैं, तो आगे कौमी के इलेक्शन होने हैं तो वहाँ पर निगरान सेटअप नहीं होगा, इलेक्शन होंगे तो फिर कैसे मानेंगे लोग? इसमें थोड़ा सा कानूनी नुक्ता बता दीजिए। आइन में चूँकि सवाल है प्लीज़। आइन में चूँकि गुंजाइश दी हुई है कि कौन सी कभी भी कोई भी प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो सकती है अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कहे, तो आइन ने ये गुंजाइश छोड़ दी है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो बाकी इलेक्शंस हैं वो उस एरिया में केयर टेकर के नीचे नहीं होंगे। आइन ने ऑलरेडी इसको इजाज़त दे दी है। ये कहना कि ये गैर आइनी होगा, ये ऐसी बात नहीं है। तो कौमी के इलेक्शन में उनकी क्या पोजीशन होगी अगर पंजाब में होंगे, लेकिन वो उसी हुकूमत के नीचे होंगे जो भी हुकूमत इलेक्ट होके आई। तो शफाफियत पे निशानी सवाल नहीं उठेगा। असेंबली गए हैं, स्पीकर से मुलाकात के लिए जो आपकी तकरीर में फरहान है, फिर गए हैं, ये क्या वजूहात है? तरफ से इस्तीफे देते हैं, फिर भी जाते हैं, फिर आते हैं। जो सियासी हुकूमत अमली है ना, अली जफ़र साहब ने ही ये केस किया था लाहौर में। लाहौर हाई कोर्ट ने ये देखें, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने इस्तीफे दे दिए थे, स्पीकर कासम सूरी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था, इज्तिमाई इस्तीफे थे। अगर स्पीकर इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो वाले इस्तीफे सही नहीं थे और आपके इज्तिमाई इस्तीफे हमने कबूल नहीं करने, तो फिर इंडिविजुअल बुला के पूछे। हमारा मकसद था इस्तीफे देने का, ऐसे तो नहीं हमने कोई इस्तीफे दे दिए। मकसद था इज्तिमाई इस्तीफे होंगे, मुल्क में इलेक्शन होंगे। अगर आपको इज्तिमाई इस्तीफे आप समझते हैं कि पार्टी आर्टिकल 17 में, हम समझते हैं पार्टीज़ का ये फैसला जो है वो उसके ऊपर अमल होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर आप सबको इंडिविजुअली बुला के पूछेंगे। दो तो नहीं हो सकते कानून, आधे लोगों के लिए और कानून, दूसरे लोगों के लिए और कानून। लाल क्वेश्चन ले कि खान साहब कल क्या आ रहे हैं तो क्या बनी जाएंगे, लाहौर को जाएंगे? नहीं, खान साहब कल आएंगे, अभी सिक्योरिटी सिचुएशन देख के फैसला करेंगे। थैंक यू। चलें। हम